दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनामध्ये पॅलेट गन चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। परवानगी नसतानाही आंदोलकांविरोधात पॅलेट गनचा वापर केला होता। पोलिसांच्या पॅलेट गनचे छर्रे लागल्यानं साहिल नावाच्या तरुणाच्या डोळ्याला गंभीर इजा झाली होती। शिवाय त्याच्या दंडातही छर्रे घुसले होते। या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी राहुल गांधींनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं। या आंदोलनामध्ये साहिलची आई आणि प्रियंका गांधी सुद्धा सहभागी झाल्या होत्या। दुपारनंतर पोलिसांनी नरमाईची भूमिका घेतली आणि गुन्हा दाखल करणार असल्याचं आश्वासन दिलं। पण राहुल गांधींनी एफआयआर हाती पडल्याशिवाय आपण हटणार नाही अशी भूमिकाच घेतली। शेवटी संध्याकाळी 6च्या सुमारास पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून त्याची प्रत राहुल गांधींना दिली। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदार साहिलनेही समाधान व्यक्त केलंय। मात्र गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी तब्बल 8 तास लागल्याची खंतही त्यानं व्यक्त केली आहे। जीत न्याय की हुई है, ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 204 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ, ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर। राहुल गांधींनी ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही तिथं गर्दी करायला सुरुवात केली होती। दिल्ली पोलिसांनी वेळीच परिस्थिती पाहून गुन्हा दाखल करून घेतल्यानं आणखी एक आंदोलन थोडक्यात आटोपलंय असंही म्हणावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, जय महाराष्ट्र, नवी दिल्ली।